अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा स्टूडेंट के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 157 पदों पर बहाली सिर्फ और सिर्फ आलिम और फाजिल पर, यानी कि अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से आलिम पास हैं या फिर फाजिल पास हैं या फिर अगर आप बिहार बोर्ड से ग्रेजुएशन पास हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलिम फाजिल की सनद रखने वाले उम्मीदवार भी ज़रूर फॉर्म भरे। इम्तियाज़ अहमद करीमी, आपको पता है कि अभी प्रेजेंट में बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं इम्तियाज़ अहमद करीमी, और पूर्व में बीपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि 70वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज के 1957 ओहदों के लिए फॉर्म 28 सितंबर से, यानी कि 70वीं जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज की जो बहाली निकली है वो फॉर्म भरा जाएगा 28 सितंबर से। आज है 25 तारीख, यानी कि 3 दिनों के बाद से आपका जो है फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आलिम यानी कि आलिम फाजिल की सनद रखने वाले उम्मीदवार भी ज़रूर फॉर्म भरे। इम्तियाज़ अहमद करीमी, देखिए अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से आलिम फाजिल पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप जो है 70वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज के आप फॉर्म भर सकते हैं। इस आपके पास काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे मदारिस के स्टूडेंट मुझे मैसेज भी करते हैं कि मोहम्मद भाई मदारिस से मैंने आलिम पास हैं या फिर मौलवी पास हैं या फिर फ़ुक़ानिया पास हैं, बट हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारी जॉब नहीं मिल रही है। देखिए जॉब आपको ज़रूर मिलेगी, बट आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा, पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। क्योंकि मैं काफ़ी वीडियो लेकर आता हूँ जो फ़ुक़ानिया, मौलवी, आलिम और फाजिल पर लेकर आता हूँ, बट बहुत सारे बच्चे फिर भी मुझसे मैसेज करते रहते हैं कि मोहम्मद भाई कोई वैकेंसीज नहीं आ रही है आलिम और फ़ुक़ानिया और मौलवी लेवल पर। जिस तरीके से बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इंटर और ग्रेजुएशन के लिए बहाली आती है, सेम जो है आपके लिए भी बहाली आई है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि पटना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने सोमवार को 70वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज इम्तिहान के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बार कुल जो है 1957 ओहदों के लिए बहाली होगी। ऑनलाइन जो दरख्वास्त यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 28 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद है कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख मुकर्रर है। ये बातें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन इम्तियाज़ अहमद करीमी ने सिविल सर्विसेज के शोबे में अपनी तकदीर संवारने की ख्वाहिशमंद रखने वाले उम्मीदवारों को मफाद में बताई है। यानी कि इसमें जो आपको जॉब मिल रही है वही बहुत ही हाई लेवल की जॉब है, क्योंकि इसमें जो है सिविल सर्विसेज की ये जॉब है तो ये बहुत ही हाई लेवल है, बट इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में बहाली निकाली गई है। जनाब करीमी ने बताया कि कमीशन की तारीख सबसे ज़्यादा तादाद में इस बार सिविल सर्विसेज में बहाली अमल में आएगी। इब्तदाई इम्तिहान यानी कि पीटी नवंबर के वस्त में मुमकिन है। कमीशन ने इम्तिहान पैटर्न से लेकर तमाम तरह के जानकारियाँ कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। देखिए आपको पता है कि सिविल सर्विसेज की बहाली पाने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में हो, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे अगर बात करूँ सब डिवीज़न ऑफिसर की हो या फिर सीनियर डिप्टी कलेक्टर की हो या फिर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बहाली हो, सब के लिए आपको पहले 2 एग्ज़ाम देना है। एक तो पीटी यानी कि आपको पीटी एग्ज़ाम देना, उसके बाद आपको फिर मेंस एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू देना होगा। यानी कि आपका 3 मरहला होगा, याद रखना। पहले आपका पीटी होगा एग्ज़ाम जिस तरीके से यूपीएससी में होता है, उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। मेंस के बाद जो है आपका फिर जो है इंटरव्यू होगा, याद रखना। यानी कि 3 मरहला को आपको पार करना है, जिसमें बताया गया है कि कुछ बहाली जैसे कि 1957 ओहदों के लिए जो बहाली निकाली गई सब डिवीज़न ऑफिसर के लिए निकाली गई है। उसके बाद सीनियर डिप्टी कलेक्टर के लिए जो निकाली गई है बिहार
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए 200 ओहदे। उसके बाद पुलिस की जो बहाली निकाली गई यानी कि बिहार पुलिस सेवा के लिए जो निकाली गई 136 ओहदे। उसके बाद स्टेट टैक्स कमिश्नर की जो बहाली निकाली गई 168। लेवल 7 के लिए मुख्तलिफ महकमों में ओहदों पर 174 ओहदे यानी कि देख सकते तरक्यात देहती तरक्यात अफसर की 393 ओहदे, महसूलात अफसर की 287 ओहदे, सप्लाई जो काम करते हैं उनकी जो बहाली निकाली गई 233 और ब्लॉक तरक्याती अफसर के लिए 125 ओहदे निकाले गए हैं। टोटल जो ओहदा है और इसमें और भी बहाली बताई गई जिसमें लेवल 7 में और बहाली ऐड की गई है, बट मैं आपको अगर सब बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। 1957 बहाली निकाली गई है। अब उसके बाद बताया जा रहा है कि बहाली के लिए इम्तिहान होंगे यानी कि ये बहाली के लिए आपको इम्तिहान होगा। जनरल ज़ुमरे के उम्मीदवारों को 600 रुपया और देगर उम्मीदवारों को 150 रुपया जो है पे करना होगा। जनाब करीमी ने उर्दू आबादी के सभी ग्रेजुएट को जिनकी उम्र बच रही है 70वीं का फॉर्म भरने की ताकीद की है। यानी कि इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब का हमेशा यही स्टेटमेंट आता है कि मदारिस के जो बच्चे हैं वो फॉर्म नहीं भरते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने बज़ाब्ते लिखा है कि उर्दू आबादी के सभी ग्रेजुएट यानी कि जो आलिम पास हैं जिनकी उम्र बच रही है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एज रखी जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं 37 साल एज रखी जाती है जनरल कैटेगरी वाले की और अदर्स एज वाले को कुछ छूट मिलता, यानी कि अलग अलग लोगों को अलग अलग एज की छूट है। तो बट अगर आप आलिम पास हैं और आपकी एज बच रही है या फिर अगर आप सरकारी जॉब भी कर रहे हैं, आपको मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आप टीचर्स हैं बट आपकी सलाहियत अच्छी है, आप आलिम पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। आप जो सिविल सर्विसेज के लिए आप फॉर्म भरें, आप उसका एग्ज़ाम दें और क्रैक करें, आपकी जो जॉब लगेगी वो हाई लेवल की जॉब है। क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट करा वो बीपीएससी करा रहा है। आपको पता है कि ये जो है यूपीएससी के बाद जो है बीपीएससी का जितनी भी बहाली आती है वो हाई लेवल की बहाली आती है। उसके बाद यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जैसे देख सकते हैं मदरसा के आलिम फाजिल भी फॉर्म ज़रूर भरें और पूरी तैयारी हौसले के साथ इम्तिहान में शामिल हो। यानी कि अगर आप जो है मदरसा से आलिम फाजिल पास हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपीएससी या बीपीएससी इम्तिहान में उर्दू आबादी के उम्मीदवार बराए नाम शामिल होते हैं। यानी कि साफ साफ कहना है इम्तियाज़ अहमद करीमी साहब का कि यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, दोनों में बहुत ही कम कैंडिडेट उर्दू वाले होते हैं, आलिम फाजिल वाले और फ़ुक़ानिया मौलवी वाले होते हैं। क्योंकि उनके अंदर एक डर होती है कि शायद अगर मैं फॉर्म भरता हूँ हमारा 600 रुपया भी लग जाएगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए अगर स्कूल वाले भी बच्चे भर रहे हैं तो वो भी आपके तरह ही सलाहियत है, एक मरतबा में नहीं निकलेगा, सेकंड मरतबा, थर्ड मरतबा, फोर्थ मरतबा, कोशिश तो बट आप करें। आपका सिर्फ और सिर्फ 600 रुपया देना जनरल वाले को। अगर आप ओबीसी एससी का या फिर एसटी या फिर आप अदर कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको इतना नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया देना और आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे बिहार पब्लिक सर्विस सिविल सर्विसेज बहाली के लिए। तो आप थोड़ा सा मेहनत करें, आप ज़रूर फॉर्म भरें, जितने भी हमारे जो है आलिम फाजिल वाले हैं। कैसे फॉर्म भरना है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा 28 अक्टूबर को या 28 सितंबर को, सॉरी, क्योंकि अभी तो 28 सितंबर में 3 दिन बाकी है। 3 दिन के बाद मैं ऑफिशियल जो है बाज़ाब्ते वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरकर दिखाऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ। तो जब तक के लिए आप जो है प्रिपेयर रहें, आप तैयार रहें, जैसी फॉर्म आएगा आपको फॉर्म भरना है और आपको एग्ज़ाम देना है।